रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से, तेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए शुद्ध से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, तेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। और सभी आशीषें मुझे तूने भरपूरी से, भद्र और सब मुसीबतों से, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे, अपने वस्त्र और सभी आशीषें मुझे तूने भरपूरी से, भद्र और सब मुसीबतों से, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, तेरा पुत्र मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तेरे नाम को धन्य करते। प्रभु तू महान है प्रभु, स्वर्ग में पृथ्वी पे जातियों में तेरा नाम ऊंचा हो। हम प्रभु जी शून्य से लेकर खुदावंद अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तूने हमें सृजा है, तूने हमें बनाया है, तूने प्रभु रचा है अपने ही स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने ही प्रभु लाइटनेस में तूने हमें बनाया है। खुदावंद तूने हमारी सृष्टि की है खुदावंद, जगत की सृष्टि से प्रभु तेरे काम खुदावंद देखने में आते हैं, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते खुदा। आज के गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा कोई है, सहारा मेरा कोई है, सहारा मेरा कोई है, सहारा मेरा कोई है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। दुनिया मेरे पापों का तू छिपने की कोई जगह, दुनिया मेरे पापों का तू छिपने की कोई जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। बरसाते मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, बरसाते मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। सहारा मेरा कोई है, सहारा मेरा कोई है, सहारा मेरा कोई है, सहारा मेरा कोई है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने पैरों में तो छुपा बाहों में ले ले मुझे, अपने पैरों में तो छुपा बाहों में ले ले मुझे। बदल तेरी बातों में, तेरी सीधे बातों में, बदल तेरी बातों में, तेरी सीधे बातों में। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। साथ आत्मा में एक होकर इस गीत को गाएंगे। हालेलुया।
जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे ने जदों तेरे आप खुदा जदों तेरे आप खुदा ते मौज च हुंदे ने ते मौज च हुंदे ने जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे जदों तेरे आप खुदा जदों तेरे आप खुदा ते मौज च हुंदे ने ते मौज च हुंदे जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे मंदे उत्ते आवण वाले पैर डोल के जाते ने मंदे उत्ते आवण वाले पैर डोल के जाते जन्म जन्म के अंते उस तरह पाते मंदे उत्ते आवण वाले पैर डोल के जाते जन्म जन्म के अंते उस तरह पाते उस तरह पाते विश्व नाम विच बड़ी शिफा ते मौज च हुंदे यीशु नाम विच बड़ी शिफा ते मौज च हुंदे जदों तेरे आप खुदा जदों तेरे आप खुदा ते मौज च हुंदे ते मौज च हुंदे जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे जदों नाल होवे दुआ ते मौज च हुंदे भावे चलना मारे पानी भावे उठदे ऐन तूफान भावे चलना मारे पानी भावे उठदे ऐन तूफान हाथ जलाली यीशु वाला कारीगर मेरा पगला मार पानी भावे उठदे ऐन तूफान हाथ जलाली यीशु वाला कारीगर मेरा आयो दी कुदरत बेपना ते मौज च हुंदे ओ दी कुदरत बेपना ते मौज च हुंदे जदों तेरे आप खुदा जदों तेरे आप खुदा ते मौज च हुंदे ते मौज च जदों नाल होवे दुआ
परमेश्वर आज मैं आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए आया हूँ। आज मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ खुदावंद। आज मैं एक मौका लेके जाना चाहता हूँ, एक चमत्कार को देखना चाहता हूँ, एक बड़े छुटकारे चंगाई को, एक डिलीवरेंस को, एक उद्धार के संदेश को लेके जाना चाहता हूँ। और तेरी आत्मा में परमेश्वर आज आया भर के आज मुझे एक नया काम करते हुए मेरे परमेश्वर आज आया वैसा नहीं, एक बदलाव के साथ जाऊँ, एक सामर्थ के साथ जाऊँ, एक अभिषेक पाती जाऊँ, एक अनुग्रह पाती जाऊँ परमेश्वर। हालेलुया। उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रिय। उसकी हजूरी में मौके होते हैं, चमत्कार होते हैं, सच्चाई छुटकारा होता है, डिलीवरेंस होता है, आजादी मिलती है। और जो कोई कब्र में है वो एक नई सृष्टि है। आज परमेश्वर को बोले खुदावंद मुझे एक नया मन दे, मुझे एक नया चाल चलन दे, मुझे एक नई सामत दे परमेश्वर। हालेलुया। और तारीफ के योग परमेश्वर की आराधना करें, महिमा के योग के परमेश्वर की आराधना करें। वो चंगा करने वाला है, वो सामर्थ देने वाला है, वो अभिषेक देने वाला है। शबाला अधिगता 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 और तारीफ थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise you Lord, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, thank you Lord. दे दे ताजा बसा, 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 दे दे रुदा बसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, मुझे बसा 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 बसा, दे ताजा बसा, दे रुदा 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 बसा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे बसा 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 बसा, दे ताजा बसा, दे रुदा 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 बसा। आए हुए दुखियां दे दुख दूर करे दो, मिट्टी दे आसान दे चिर का तन करे दो। आए हुए दुखियां दे दुख दूर करे दो, मिट्टी दे आसान दे चिर का तन करे दो। ते चमड़ी दान में बसा,
रे आशा पूरे यीशु तेरे मेरे आंसू सच्ची खुशी रे पवन तेरे चोरे आशा पूरे रे चिरारे चेहरा रे चिरारे चेहरा बाजे दे मसा 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 रे दुआ मसा रे दादा मसा रे आगे दे दादा मसा रे दुआ मसा रे दादा मसा रे दुआ मसा रे दादा मसा रे दुआ मसा रे दादा मसा रे Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Praise to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उसके मस्सा से भर जाओ मेरे प्रियो। वो आपको हर एक को आज बहुताई से देना चाहता है। वो नाप के तोल के नहीं देता, वो सबको फ्री में देता है। बहुताई का जीवन देने के लिए वो आया है। क्यों ना उसे पुकारे, क्यों ना उसे कहे प्रभु आज परमेश्वर के नमस्कार मुझे मिले, आज तेरा अभिषेक मुझे मिले। हालेलुया। तेरे बसा के बगैर खुदावन में अकेला हूं, मैं अधूरा। तेरी आत्मा की ओवरफ्लोइंग के बिना परमेश्वर मैं अधूरा सा हूं, अकेला सा हूं। इसलिए मुझे प्रभु तेरी आत्मा से भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज यू लॉर्ड। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे बेदिलों से कि मैं बन सकूं हुबहू तेरे
एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। और पुराना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हो जाऊं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हो जाऊं तेरे जैसे। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी किताब मुझे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी किताब कर दे मुझे यीशु। दुगना पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हो जाऊं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हो जाऊं तेरे जैसे। आज खुदा के अभिषेक में मांगे मेरे प्रियो, आज डबल अनॉइंटिंग मांगे खुदा से। खुदा को बोले प्रभु इस दुनिया में चलने के लिए मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है, मुझे अभिषेक की जरूरत है, मुझे पावर की जरूरत है, मुझे ग्रेस की जरूरत है। खुदा मैं तेरी बातों को सुन सकूं इसलिए मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। मैं तेरी नजरों से देख सकूं संसार में मुझे तेरी सामर्थ की जरूरत है। मैं तेरे पीछे चल सकूं, मैं तेरे मार्ग पे चल सकूं इसलिए मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, अनॉइंटिंग की जरूरत है। और दुगना अभिषेक प्रभु आत्मा का मुझ पे उतरे, मुझ पे ठहरे और तब मैं तेरी उपस्थिति में चलने वाला हो सकूं, मैं तेरी उपस्थिति में चलने वाला हो सकूं। हालेलुया। खुदा परमेश्वर की ओर देख के, खुदा की ओर ध्यान लगा के, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक मुझ पे। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हो तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस हो तेरे जैसे।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ करते परमेश्वर, तेरी आराधना करते, तुझे धन्य कहते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। तेरे भले कामों को याद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। तू महान है प्रभु, तू सामर्थ्य है, तू दयालु है। आज हर एक को प्रभु जितने यहाँ मौजूद है, तेरा आत्मा छुए, चंगा करे, बहाल करे प्रभु। तेरी रोज से भरकर तेरी आराधना करने वाले, तेरी प्रस्तिश करने वाले, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। है वो प्रार्थना किस लिए कर रहा है? वो सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आप सब यहीं पर है, खुश है, सारे आनंदित हैं प्रभु में। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है सहायता के लिए अपने शत्रु से, अपने परमेश्वर से, कि मेरे शत्रुओं से मुझको बचा ले। हालेलुया। भजन संहिता 3 में जब हम 1 वचन पढ़ते हैं और 2 वचन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, कब बात करता है? जब हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। जब हम उसको पुकारते हैं, कब पुकारते हैं? जब हम मुश्किल में होते हैं, संकट में होते हैं। सब यहीं पर है, सब यही है ना? तो ध्यान से सुने वचन को, कि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं अपने संकट में, मुसीबत में, है ना, और बीमारियों में, परेशानियों में, तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। लेकिन हमें कैसे पुकारना है? विश्वास के साथ और भरोसे के साथ। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे पुकारना है? विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। हालेलुया। अब वो प्रार्थना कर रहा है राजा दाऊद की शत्रुओं से बचाव के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में कोई शत्रु खड़ा हो जाता है ना, हमारा युद्ध मान लो किसी पड़ोसी से हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम चुप रहते हैं? कौन कौन ऐसा है जो चुप रहता है? वो 1 जवाब दे रहा है, हम 2 जवाब देते हैं। वो 3 दे रहा है तो हम 10 देते हैं, है ना? वो पत्थर उठाता है, हम ईंट उठा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? राजा दाऊद जो उसका क्या बोलते हैं शत्रु था, पता है आपको कौन था? इसमें आप पढ़ सकते हैं, छोटा सा लिखा है, देखो बारीकी से लिखा है, सबसे ऊपर के नीचे जो एकदम बारीक से लिखा हुआ है, उसमें लिखा है दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था। हालेलुया। जब आपके शत्रु आपके पीछे पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? शारीरिक तौर से, मैं शैतान की बात नहीं कर रही हूँ, शैतान को छोड़ दो अभी। जब कोई मनुष्य शत्रु बन के, हो सकता है वो आपके घर का हो, पड़ोस का हो, है ना? अब यहाँ पर कौन सा शत्रु था इसका खुद का पुत्र था। हालेलुया। पहले के टाइम में ऐसा था ना, जो राजाओं की गद्दी को पाने के लिए उसके घर के ही लोग षड्यंत्र रचाते थे। इधर ही है सारे, इधर ही है, ध्यान करिए हम सबका, है ना? कुछ लोग का ध्यान कैसे होता है, देखते हैं फिर भी कहीं और से चलते हैं। हालेलुया, है ना? तो उसका शत्रु क्या था? उसका खुद का पुत्र था, उसका खुद का पुत्र था। जब ये भजन संहिता मुझे दिया गया तो मैंने इसकी खोज भी की। जब इस पे लिखा हुआ ना ये बारीकी से, तो मैंने इसको सर्च मारा तो शमूएल में लिखा हुआ है, 2 शमूएल में इसका आप पूरा घर में जाके चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसके पुत्र के बारे में ऐसा लिखा है कि जब राजा नहीं होता था अपने न्याय आसन पे, तो ये क्या करता था? कोई भी बंदा आता था इससे न्याय करवाने, मतलब राजा से न्याय करवाने के लिए, तो ये बंदा सबसे पहले खड़ा होता था और अपनी प्रशंसा करवाता था, और राजा की क्या करवाता था? बुराई। क्या करवाता था? बुराई। जिससे लोग क्या करते थे? इसकी प्रशंसा करते थे, खुश हो जाते थे कि भाई राजा तो मिला नहीं लेकिन उसका पुत्र मिला है। और ऐसे करते करते क्या हुआ
उसने सभी लोगों को, जितने भी इजरायली लोग थे, अपने पक्ष में कर लिया। अब राजा क्या हो गया? अकेला हो गया। उस समय षड्यंत्र रचाए जाते थे कि राजाओं को कैसे मारना है। कई राजाओं को तो कुछ मिला के खिला के मार दिया जाता था, या फिर रातों रात मार दिया जाता था, उनके घर में, उनके कमरे में जा करके, या कुछ भी करके उनको मार दिया जाता था। जब ये बात राजा दाऊद को पता चली कि उसका खुद का पुत्र उसके पीछे पड़ा है राज्य पाने के लिए, उसकी गद्दी पाने के लिए, तो वो क्या किया उसने? क्या किया होगा उसने? सामना किया उसका, अपने पुत्र का। कौन कौन कहता है कि सामना किया होगा? सामना किया होगा। अगर मान लो आज के टाइम में किसी का पुत्र उसके बेटे, मतलब उसको मारने लग जाए या डांटने लग जाए, तो वो बंदा क्या करेगा? वो उल्टा बोलेगा या उल्टा मारेगा। लेकिन वो क्या हो गया? वो दोबारा से जंगल में भागा। कौन भागा? राजा दाऊद। और जब वो जंगल में भागा, तब इसमें लिखा है, तब उसने ये सारी प्रार्थना की, जो भजन संहिता 3 अध्याय में हमने आज पढ़ा है, वो सारी प्रार्थना उसने कहाँ की? जंगल में की। हालेलुया। अपने शत्रु से बचने के लिए। और ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और देखो, जो अबशालोम था ना, वो भी परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थनाएं करता था। पता है आपको, राजगद्दी पाने के लिए ना, उससे पहले उसने सबको अपने हाथ में कर लिया, और उसके बाद परमेश्वर को मनाने के लिए भी वो पर्वत पे चढ़ गया, ये सोच के कि मैं राजगद्दी पा लूंगा। कई लोग हमारे वो भी दुश्मन हो जाते हैं, जब वो खुद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और लेकिन उनके अंदर एक दुश्मनी चल रही होती है। हालेलुया। लेकिन हमें उनसे पलटा नहीं लेना, हमें केवल परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जैसे राजा दाऊद ने किया, और उसने क्या किया? कई दिनों तक वो अपने लोगों को लेके, अपने परिवार को लेके, जो बचे हुए थे उनको लेके जाके जंगल में उसने प्रार्थनाएं की। हालेलुया। क्या हम प्रार्थनाएं करते हैं? लड़ाई के समय मैं शैतान की बात नहीं कर रही, अभी मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ। जब मनुष्य आप पे हाथ उठाए या नाना प्रकार की बातें बोले, है ना, ये तू ऐसा है, वो ऐसा है ना, या हम कुछ कानों से सुनते, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है रिएक्शन? हाँ, उल्टा। सही बात है। क्या होता है हमारा रिएक्शन? उल्टा होता है ना। वो चप्पल निकालेगा, हम जूता निकालेंगे ना, ऐसा होता है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अगर हम सच्चे मसीह हैं तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख आना है और उसको माफ करना है। अब ये इसका बेटा था, इसलिए उसने नहीं माफ किया, लेकिन ये इसके पीछे पड़ा हुआ था और परमेश्वर की आज्ञा मानता था, इसलिए राजा दाऊद ने क्या किया? माफ कर दिया अपने शत्रु को और प्रार्थना की। देखो क्या प्रार्थना है जो इसमें की है। इसमें लिखा है, परंतु जब 30 वचन में लिखा है, अब देखो 3 नहीं, हम 5 पढ़ेंगे, 5 वचन, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हालेलुया। उसका पुत्र जो था 10,000 लोगों को लेके पांति बांधे हुए खड़ा था कि अपने ही पिता को वो मार दे। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उससे पहले 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक उसने प्रार्थना की, और 5वें वचन में ऐसा लिखा है कि वो प्रार्थना करके वो आराम की नींद से सो गया। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं? हमें नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि हमें इसने बोला है, उसने बोला है, इसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, और हम उसकी बातों को लेके अपना भी बीपी बढ़ा देते हैं। हालेलुया। नहीं प्रियो, ऐसे नहीं करना है। हमें प्रार्थना करनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे लिए खड़ा होगा, वो लड़ेगा, वो उत्तर देगा। उसका काम है ये करना। मेरा काम केवल क्या है? क्या है मेरा काम? हाँ बताओ। हथियार तैयार करना। हाँ, क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रार्थना करना, विश्वास करना कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूं प्रभु, आज जो कुछ भी मैं तेरा वचन से सुनूं प्रभु, उसमें से मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं प्रभु। तेरा वचन मेरी जिंदगी के लिए एक उजाले का, रोशनी का कारण हो। मेरे मार्ग में परमेश्वर तेरा वचन मेरी सहायता करे, सही मार्ग में चलने के लिए प्रभु तेरा वचन अगुवाई करे। मैं जो कुछ सुनूं फलों को लेके आऊं, शैतान कोई भी वचन मेरे जीवन से चुराने ना पाए।
मुंह को खोल के खुदा से बात करें, खुदा से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। खुदावन आज तू मुझसे बात कर, मैं जहां भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरे सम्मुख आया हूं, तू मुझसे बात कर, मुझ पे दया कर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदावन तेरा वचन प्रभु जो आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, आज तेरी आत्मा हमारी सहायता करे इस वचन को सुनने और समझने के लिए। प्रभु जो कुछ भी हम प्रभु सुने वो प्रभु हमारी आशीष का कारण बने। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, रोकने वाली और उलझाने वाला पाप दूर करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु तुमसे बात कर अपने वचन के जरिए। सारी महिमा सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे हम। आज हम में से कई सारे लोग जो है नहीं आए, शायद कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग के घर गेस्ट आए हैं, कुछ लोग खुद रेस्ट में हैं, है ना। जैसे बाइबल का वचन बताता है कि तुम आलसी कहां से होगे, बाइबल कहती है तुम आलसी कहां से होगे, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे शरीर में लड़ते हैं। हाँ, क्या वो एसी वाले कमरे की वजह से नहीं, क्या उस अच्छे बेड की वजह से नहीं, क्या उस अच्छे खाने पीने की वजह से तुम आलसी नहीं होगे जो तुम्हें प्रभु रोज देता है। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें आलसी नहीं होना, है ना। बाइबल कहती है कि श्रापित है वो जो खुदा का काम आलस से करता है। याद रखना, आलसी लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। आलसी लोग आशीष के वारिस नहीं होंगे। इसलिए हम जब संडे आए तो ये ना कहें कि मैंने 6 दिन काम किया तो 7वां दिन ही रेस्ट किया, आओ थोड़ा और सो ले। बट उस दिन बल्कि और जल्दी उठा करो, क्योंकि मुझे खुदा के लिए आज तैयार होना है। हालेलुया। संडे का दिन तो और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने खुदा का काम जो है समय से करना है, ना बल्कि खुद तैयार होना है, दूसरों को तैयार करना है, बल्कि समय से चर्च भी जाना है ताकि हम खुदा की आशीष को पा सकें। हालेलुया। सो इसलिए बचा खुचा समय ना खुदा को दिया करें, पहला समय खुदा को दें, बेस्ट टाइम खुदा को दें, वो भी अपना बेस्ट आपको देगा। हालेलुया। चलिए आज परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, जो पहली पुस्तक है बाइबल की, और हम देखेंगे कि आज मनुष्य की जो सृष्टि है वो परमेश्वर ने किस रीति से की है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 26वां वचन, कोई एक जन पढ़े। परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, हाँ, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बस। हालेलुया। आप सुने ध्यान से, थोड़ा सा मैं परमेश्वर का वचन सुने, हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति और उसका पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि वहां पर परमेश्वर ने जो सृष्टि की है, आकाश की, पृथ्वी की, और यहां पर लिखा है कि हर एक चीज की परमेश्वर ने सृष्टि की, और फिर शाम हुई, सुबह हुआ, दिन हुआ, रात हुआ। इस प्रकार से जो है परमेश्वर ने 6 दिन में जो है पूरी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं 26वें वचन पर पहुंचते तो लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। जब परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम क्या करें, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, तो यहां पर जब आओ शब्द का इस्तेमाल होता है तो अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो लेट अस लिखा है, लेट अस मेक मैन, है ना। तो ये प्लूरल शब्द है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब परमेश्वर कह रहा है आओ, तो वो किसको कह रहा है आओ? परमेश्वर के साथ कौन है वहां? अभी मनुष्य तो बना ही नहीं। अभी तो परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाया, सृष्टि की रचना की,
और बाइबल कहती है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई, लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर कहता आओ हम मनुष्य को बनाएं। हालेलुया। ध्यान देना एक बात का बड़े ध्यान देने वाली चीज है कि जो यीशु मसीह है वो न केवल नए नियम में आया, पर यीशु मसीह पुराने नियम से यीशु मसीह जो है परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन जो है देहधारी हुआ। 1:14 में लिखा है यदि यीशु मसीह साथ थे परमेश्वर के उत्पत्ति में भी। और फिर बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा मंडराता था गहरे जल के ऊपर। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा भी उस समय वहां पर मौजूद था। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर वहां पे मौजूद है। वो एक फैसला ले रहा है, वो एक प्लान कर रहा है, वो एक डिसीजन ले रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने यहां पर जो है प्लान किया है। 1:26 में अभी बताया नहीं है। जब बनाना देखोगे आप परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि जब देखोगे तो वो 7 वचन है 2 अध्याय का। वहां पे लिखा है 2 के 7 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। कैसे बना मनुष्य? बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी पर से रचा और उसके नथनों में जीवन की क्या फूंक दी? श्वास फूंक दी और आदम जो है वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। आज भी वो प्राण जो है जो हमारे अंदर है वही जीवन है। और जब प्राण निकल जाता है तो क्या कहते हैं हम? उस बंदे की डेथ होगी, वो मर गया, उसके अंदर से प्राण निकल गया और वो पहले जैसा मिट्टी था अब फिर से मिट्टी हो गया। हालेलुया। 2 अध्याय के 7 वचन में परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन 1:26 पे जो है परमेश्वर प्लान कर रहा है। वो विचार किया उसने जो है एक नक्शा तैयार किया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे। यदि हम अपना श्वास उसके अंदर डालेंगे वो जीवित हो जाएगा, वो अधिकार रखेगा मेरी सृष्टि पर जो मैंने बनाई है, वो रूल ओवर करेगा और वो जो कुछ चाहे सो करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने से थोड़ा ही कम बनाया था। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है कि हम परमेश्वर से कुछ ही कम बनाए गए हैं? हमारे अधिकार में कुछ चीजें नहीं है, बाकी सब कुछ को प्रभु ने हमारे अधिकार में दे दिया। जीवन और मृत्यु हमारे अधिकार में नहीं है, समय हमारे अधिकार में नहीं है, कुछ और ऐसी चीजें जो हमारे अधिकार में। अदरवाइज सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया, कहा जो तू करेगा, जो तू चाहेगा सो हो जाएगा। हालेलुया। सो इतना परमेश्वर ने हमें जो है अधिकार दिया, इतना परमेश्वर ने जो है हमें महत्व दिया है, क्योंकि उसने हमें अपने जैसा बनाया है। सो उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने प्लान किया, उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, उसको बनाया और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि ये जो है क्या करेगा, ये घरेलू पशुओं सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर जो रेंगते उनके ऊपर क्या करेगा, अधिकार रखेगा, उनके ऊपर हक रखेगा, वो सब इसके अधीन कर दिए जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने कर दिया। और आज सबको मालूम है बाद में क्या हुआ मनुष्य के साथ। मनुष्य जो है, जो परमेश्वर ने मना किया था करने को, वही उसने किया, है ना। परमेश्वर ने जो है मनुष्य को जो है भले और बुरे के ज्ञान के बारे में कहा था कि वो जो वृक्ष है अदन वाटिका के बीचों बीच उसका फल ना खाना, बाकी सब तू खा सकता है। हमें चॉइस दी थी, हमें इच्छा दी थी, हमें परमेश्वर ने फ्रीडम दी थी, बट वो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल किया गया आदम और हवा के द्वारा। और वो जो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था, उसके फल को हवा ने खाया, सांप के बहकावे में आके, और अपने पति आदम को खिलाया। और बाइबल कहती वो दोनों जो है वो उस समय से नंगे हो गए, उनको शर्म आने लग गई, उनको लज्जा आने लग गई, उनके अंदर पाप आ गया और उनकी उस दिन मृत्यु हो गई। हालेलुया। क्या हो गई उस दिन उनकी? सारे बोले क्या हो गई उस दिन उनकी? मृत्यु हो गई।
जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तब उसे मरने के लिए नहीं बनाया था, हमेशा जीवित रहने के लिए बनाया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने अपना प्राण डाला था, और जब परमेश्वर का प्राण था उसके अंदर लाइफ थी, जीवन था। बट जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, उस फल को खाया, तो वो मृत्यु उनके ऊपर आ गई और वो जो है उस दिन मर गए स्पिरिचुअली। परमेश्वर ने बोला था मर जाओगे, उन्होंने वैसा किया, वो मर गए। अब बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जब उनको फ्री विल दी थी, फ्री इच्छा दी थी, और जो चाहो वो कर सकते हो कहा था, तो जब आदम के बाद की जनरेशन है, ध्यान देना, आदम के बाद की जो पीढ़ी है, बाइबल कहती है वो निरंतर पाप ही करने लग गए। क्या करने लग गए? पाप ही करने लग गए। बाइबल कहती है वो इतना पाप करने लग गए कि परमेश्वर एक समय को उनको बनाने से पछताया, और परमेश्वर ने ये सोचा कि मैंने जो किया था, जो मैं चाहता था, वो सब जो है इन्होंने गलत कर दिया। किस वजह से? वो भले और बुरे के ज्ञान का फल जो खाया उन्होंने, पेट से फल जो खाया, इसलिए। अब बाइबल बोलती है कि जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है वो कैसा उत्पन्न होता है? वो बुरा ही उत्पन्न होता है। हालेलुया। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ दीजिए। 6 अध्याय में आ जाए, उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 8 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वे मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य की जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या देखने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। हालेलुया। अब वो परमेश्वर जिसने हमें अपने हाथों से बनाया था, जिसने हमारे अंदर अपना प्राण फूंका था, अपने श्वास डाले थे, अब वो परमेश्वर हमें बनाने से क्या हो रहा है? पछता रहा है। ध्यान देना। हालेलुया। अब वो परमेश्वर क्या कर रहा है? पछता रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की थी पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इसे मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। किस लिए बनाया था परमेश्वर ने हमें? किस लिए बनाया था? हमें चीजों के ऊपर रूल ओवर करने के लिए बनाया था। अधिकार रखो, पेड़ों पे, पौधों पे, जानवरों पे, पक्षियों पे, रेंगने वाले जंतुओं पे, सब पे। अदन की वाटिका के अंदर रख के कहा था सब फल खा सकते हो, पर एक फल मत खाना जो मैंने अदन की वाटिका के बीचों बीच लगाया, बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। आप देखो कि परमेश्वर ने उस समय मनुष्य को बुरा और भला पता नहीं था, इसलिए बाइबल कहती है कि वो नंगे थे, उनको शर्म नहीं आती जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, जब तक गुनाह उनके अंदर नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर बुरा और भला था नहीं। बट बुरा और भला खाकर, उस पेड़ का फल खाकर, अब जो कुछ उत्पन्न हो रहा है वो बुरा ही बुरा हो रहा है, भला कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। सेम चीज वहां पर हो गई जो परमेश्वर चाहता था कि ना हो। बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष था, पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उनमें से खाए, इसलिए मना किया था। पर उन्होंने खाया। अब बाइबल कहती जो कुछ मन में आ रहा है, बुराई आ रहा है, अच्छा बिल्कुल नहीं आ रहा उनके मन में। वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और आपको मालूम है उसी अदन की वाटिका में एक ऐसा वृक्ष भी था जिसको जीवन का वृक्ष बोलते हैं। अगर वो उसमें से भी खा लेते तो बाइबल बोलती फिर वो कभी ना मरते, उनके अंदर जीवन आ जाता। बट जब आदम और हवा को परमेश्वर ने पाप के बाद में निकाला वहां से, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है उस अदन की वाटिका को परमेश्वर ने एक ज्वालामुखी स्वर्गदूतों की फौज के साथ ढक दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि आदम उसमें से खा ले और सदा जीवित रहे, क्योंकि परमेश्वर आदम को जीवित नहीं रखना चाहता। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया था, वो परमेश्वर जिसने हमें हजारों साल लाइफ देने के लिए बनाया था, वो परमेश्वर जिसने हमें अपनी समानता में, स्वरूप में बनाया,
वो परमेश्वर ने जिसने अपना प्राण हमारे अंदर डाला, आज वो परमेश्वर चाह रहा है कि आदम ज्यादा साल ना जीवित रहे। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा साल जिएगा तो ये क्या करेगा? ये पाप ही करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? पाप ही करेगा। चलो भूल जाओ उस उत्पत्ति को, भूल जाओ पुराने नियम की बातें जो हुई। मैं आज बात कर रहा हूं हमें जब जीवन मिला, जब मैं और आप मसीह यीशु में आए, जब मैं और आपने उद्धार पाया। अब सोचो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। सोचो एक बार, मैं किस लिए बनाया गया? 6 दिन अपनी मर्जी करूं, 7वें दिन संडे चल जाऊं, 2 घंटे लगा के आऊं, शाम को आके फिर वही करूं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। बाइबल कहती पहला आदम फेल हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दूसरे आदम के रूप में बनाया ताकि जो पहला आदम नहीं कर पाया वो दूसरा आदम करेगा जाके। हालेलुया। दूसरा आदम कौन है? यीशु मसीह। लिखा बाइबल में, लिखा दूसरे आदम ने आकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, उसने परमेश्वर का कहा हुआ काम पूरा करके हम सबको जो उसके नाम पर विश्वास करने वाले हैं, करेंगे, करते थे, करते रहेंगे, उन सबको एक नया जीवन दिया। हालेलुया। वो जो हमारे अंदर पाप आ गया था, उस फल को खाने से उस पाप का विनाश करके, खत्म करके प्रभु ने हमारे अंदर से पाप को निकाला। ध्यान दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक अविनाशी बीज के साथ जो है नई लाइफ के साथ ब्लेस किया कि नहीं किया? हमारे अंदर पहले जीवन नहीं था, आदम से लेकर मृत्यु राज कर रही थी, बट यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठा, अब मौत के ऊपर हमें क्या मिला है? विजय मिली, फतेह मिली। एक नया बीज हमारे अंदर प्रभु ने डाला है, वो उसके खून से है, वो उसके खून के वसीले से हमें मिला है। अब बताओ, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, बुलाया, मसीह यीशु में आए हैं, नए आदम की संतान है, तो परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है? हमसे भलाई चाहता है। जो पहला आदम ना कर सका, उस फल को खा के बुरा ही मन में उत्पन्न हो रहा है, बुराई कर रहा है, बुराई देख रहा है, बुराई सोच रहा है, अब वो परमेश्वर हमें एक नए पीढ़ी की समान, नए संतान की समान देखकर कहता है तुम अब से भलाई करो, क्योंकि तुम मसीह यीशु में नए आदम की संतान हो। हालेलुया। पहले आदम की पीढ़ी को खत्म करने की ठान ली परमेश्वर ने। पहले आदम की जनरेशन को फिनिश कर दूंगा, परमेश्वर ने बोला। क्यों? क्योंकि इनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, ये बुराई ही करते हैं, ये गुनाह ही करते हैं। आपने देखा होगा कि लूत के समय में कि उस नगर में, सदम और गमोरा में, वहां के नागरिकों के मन में बाइबल कहती जो कुछ उत्पन्न होता था, निरंतर बुरा, निरंतर बुराई, वो परमेश्वर का भय नहीं मानते। वो खुदा को भूल गए, खुदा से दूर चले गए, भले बुरे के ज्ञान को पा लिया, भला तो करते नहीं गए, बुराई बुरा करने। परमेश्वर कहता है मैं खत्म कर दूंगा इस पीढ़ी को, मिटा दूंगा मैं इनको, क्योंकि मैं इनके बनाने से पछताता हूं। आज जब एक नया विश्वासी खुदा में आता है तो याद रखना खुदा की इच्छा है आपके जरिए से भलाई उत्पन्न करे इस पृथ्वी पर। क्या उत्पन्न करे? भलाई। वो आपके भले कामों को देखकर आपको आशीष देगा, वो आपके भले कामों से अपनी महिमा लेना चाहता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है यदि कोई बुराई करता भी है तुम्हारे प्रति तो तुम क्या करो? तुम भलाई करो उसके प्रति। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा उसकी ओर फेर दो। कोई तुम्हारा कुर्ता छीन ले, तुम दोहर भी इसको दे दो। तुम्हारे पास 2 रोटी है, जिसके पास एक भी नहीं है उसे एक दे दो। तुम्हारे पास कुछ है दूसरे के पास नहीं है, तुम उसको दो जिसके पास नहीं है। ये भलाई है, ये नए जन्मे हुए मसीह का जीवन है, ये नए आदम की संतान का स्वभाव है। हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन मिला है, हम नई सृष्टि है, संतान है। हमें खुदा के जीवन को फैलाना है, भलाई करनी है और बुराई से दूर रहना। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो अगर हम भलाई नहीं करते, अगर हम भलाई नहीं करते, बाइबल कहती है अगर तुम्हें मालूम है ये भला है, तुम्हें भलाई पता है लेकिन भलाई करते थे, क्या होगा? क्या होगा? जैसे उसने उनको खत्म कर दिया वैसे हम भी जीवन नहीं पा पाए। हमारा मन प्रभु नया बनाना चाहता है, हमारा स्वभाव नया बनाना चाहता है, हमारा चाल चलन नया बनाना चाहता है। वो कहता है उस आदम की संतान का स्वभाव छोड़कर नए आदम की संतान का स्वभाव क्या करो? मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? हेलो, मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? बाइबल में लिखा है, कुलुस्सी की पत्री में लिखा है उसका स्वभाव ऐसा था
कि वो मनुष्य, वो परमेश्वर होकर भी उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को नहीं समझा, परंतु मनुष्य का रूप धारण किया और इतना नम्र बना, इतना दीन बना। हाँ, वरन क्रूस की मृत्यु सहली और एक भी बार नहीं कहा कि मैं क्रूस पे नहीं चढ़ूंगा। ये नए आदम का स्वभाव है, दीनता, नम्रता, प्रेम, भलाई। वो मेरी और आपकी भलाई चाहता था, इसलिए क्रूस पे चढ़ा। वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता था, इसलिए क्रूस पे चढ़ा। उसने अपने नाम को जो है फैलाना नहीं चाहा। वो चाहता तो सिंहासन लगा सकता था, क्योंकि वो स्वर्ग छोड़ के आया था, बट उसने क्या बोला, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मुझे राजा मत बनाओ। लोग उसे राजा बनाने के लिए पुकारते थे, भीड़, जब वो मिरेकल्स करता था, चमत्कार, वो बोलता मुझे राजा नहीं बनना। वो निकल जाता था उनके बीच में से, पहाड़ पे चल जाता, रात रात प्रार्थना करता और अपने खुदा से कहता था, खुदा राज्य केवल तेरा ही है। उसको मालूम था कि मेरा और मेरे पिता का राज्य स्वर्ग का है, हम पृथ्वी पे राज्य करने नहीं आए। अगर आया होता तो वो पृथ्वी पर अपना राज भवन तैयार करवाता, राजमहल तैयार करवाता। हालेलुया। तो जब उसने इस पृथ्वी पर मन नहीं लगाया, जब उसने अपना स्वभाव इतना जीरो बना लिया, नम्र कर दिया, तो मैं और आप जब उसके जन्माए हैं, जब नए आदम की संतान है, तो मेरा आपका स्वभाव कैसा? सवाल है। हम किस पे मन लगा के बैठे हैं? हम किसको खुश कर रहे हैं इस दुनिया में? रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, समाज को, लोगों को। तू नाराज ना हो जाए, परमेश्वर हो जाए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, वो तो शुरू से नाराज हो रहे हैं। हाँ, हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारा चाल चलन कैसा है? बाइबल कहती है अपना चाल चलन परखो, मेरे बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धि वालों के समान चलो। हालेलुया। उन्होंने फल खाया, फल खा के वो निर्बुद्धि हो गए। उनको समझ ही नहीं है क्या सही है, यहोवा को क्या भावता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ना। वो जो उनको भया उन्होंने किया। आदम हवा की बात कर रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये ठान लिया कि मैं इन्हें क्या कर दूंगा, मैं मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये मेरे मन के पीछे नहीं चलते, ये भूल गए अपने सृजनहार को। बाइबल कहती गधा अपने मालिक को पहचानता है, बैल अपनी चरनी को पहचानता है, बट मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती कि उनका चरवाहा कौन है। मेरी प्रजा अपने परमेश्वर को नहीं पहचानती, उनका रचने वाला कौन है। क्या आज भी ऐसा नहीं है? क्या आज भी इंसान ने भूल बैठा हमारा बनाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, कहां जाएंगे हम, कहां से आए हैं हम, किसने हमारा न्याय करना है, किसको हमने लेखा देना। आज का इंसान भी तो भूल बैठा है। आप देखो बाहर जाके समाज को आप बात करो उनसे, वो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करते हैं, सब अपने मन की इच्छा के पीछे चलते हैं, सब मेरा मेरा। इस संसार में, इस संसार की शोहरत में, धन दौलत में मन लगा के बैठे, भूल गए कि हम कहां से आए हैं, भूल गए हमें कहां जाना है। हालेलुया। बट नए आदम की संतान होने के नाते मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे उम्मीद करता है, वो उम्मीद ये करता है कि मेरे लोग मेरी आत्मा के चलाए जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। उसने अकेला नहीं छोड़ा, उसने ये नहीं बोला कि संसार पाप है, संसार के बीच में तुम परिश्रम करो, प्रयास करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, रोगो, कुलकुलाओ, चिल्लाना। उसने बोला मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। वो सहायक क्या करेगा? वो मुझे और आपको यीशु के पदचिन्हों पे, मार्ग पे चलना सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलता पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो तो तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हम स्ट्रगल कब करते हैं मसीह लाइफ में? जब बिना परमेश्वर के चलते हैं। कभी समय नहीं दिया खुदा को, कभी आराधना नहीं की, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी वचन के लिए टाइम नहीं है। भाग रहे, मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारी मानसिकता बन गई कि मैं जितना कमाऊंगा, जितना कमा लूंगा, जितना मैं हार्ड वर्क करूंगा, शायद उतना सुख सुविधा इकट्ठी कर लूंगा। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिल्कुल गलत है। आप कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। आप करके देख लो, चाहते हो बिना परमेश्वर के स्ट्रगल करके देख लो, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के देख लो, परमेश्वर उससे ज्यादा ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में चलने के लिए हमें सहायक की जरूरत है, इसलिए उसने सहायक दिया है। इस दुनिया में चलने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, इसलिए उसने हमें जो है कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अदरवाइज वो कहता मैं तो अपना काम करके जा रहा हूं, तुम अपना करके आना, फिर वहां मिलेंगे, वहां देखेंगे।
मतलब परमेश्वर छोड़ देता हमें कि अपनी मर्जी से जी के आना, अपने प्रयास से, मेहनत से, बल से जी के आना, फिर अगर तुम विजय हो गए तो फिर वहां मिलेंगे नहीं। उसने बोला मुझे मालूम है कि संसार में तुम्हें क्लेश है। क्या है? क्लेश है। संसार में तुम्हें क्लेश है, मुझे मालूम है। दुख है, मुसीबत है, स्ट्रगल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चे कहना नहीं मानते, पति कहना नहीं मानते, मुझे मालूम है। बट मैं अपनी आत्मा तुम्हें देके जाऊंगा, वो तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। वो तुम्हें पीस देगा, वो तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हें स्ट्रगल के बीच में याद दिलाएगा कि मेरा यीशु ये काम पूरा करके गया, मैं भी उसके जैसा काम पूरा करके एक दिन वहां जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो नोहा से पहले की जो जनरेशन थी, परमेश्वर पछताया में बना की, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के पीछे नहीं चलते थे, वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते थे, वो भला नहीं करते थे, उन्होंने बुरा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन जब हम आगे आते हैं, क्या बोलते हैं, आदम की पीढ़ी का जीवन जब देखते हैं, आप निकालें उसका 18वां अध्याय उत्पत्ति। उत्पत्ति 18 अध्याय 22 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को जो नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? हालेलुया। अब मालूम आपको ये कहानी यहां पहुंच गई कि अब्राहम की कोई संतान नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, बुलाया, कहा मेरे मार्ग में चल, मैं जहां तुझे ले जाऊंगा वहां चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। बहुत सारे वादे अब्राहम से किए और बहुत सारी आशीष जो अब्राहम को दी। और यहाँ पर हम एक समय देखते हैं कि परमेश्वर की तरफ से जो है स्वर्गदूत आए पृथ्वी पे। ध्यान देना, हम जल्दी प्रेयर करेंगे। स्वर्गदूत आते हैं पृथ्वी पर और स्वर्गदूतों से पहले अब्राहम की मुलाकात होती है। अब्राहम उनकी पहुनाई करता है, सेवा करता है, और वो जब वो जाने लगता है, यहाँ पे लिखा है, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। सदोम आपको मालूम है क्या है? ध्यान देकर आप इधर उधर ना देखें। सदोम क्या है? सदोम वो जगह है जहां के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते। सदोम वो जगह है जहां के लोग निरंतर बुराई करते थे। सदोम वो जगह है जहां के लोग दिन में व्यभिचार करते थे। उस नगर में कोई आ जाए पुरुष तो उसके साथ भी निर्लज्जता के काम करते थे। सदोम वो है। आज के समय में यदि देखो तो ये समाज, ये संसार सदोम के जैसा बनता चला जा रहा है। क्या इस संसार में, समाज में आज किसी के प्रति प्रेम, भाईचारा है? बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। लोग जो है मतलबी बन गए, लोग जो है आलसी हो गए, लोग जो है सुख विलास के चाहने वाले हो गए, लोग जो है ढीठ हो गए हैं और भले के बैरी और बुराई के जो है वो मित्र बन गए। बुराई को ढूंढते, बुराई कर रहे आज के लोग भी। वैसा ही सदोम का हाल था जब स्वर्गदूत से, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और अपने दूत को भेजा। उसने अब्राहम से बात की और बात करके जब वो सदोम की ओर बढ़ा तो अब्राहम को पता चल गया कि ये सदोम की ओर जा रहे हैं परमेश्वर के दूत। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम उस पुरुष के सामने आ गया, खड़ा हो गया और उससे वार्तालाप कर रहा है, बात कर रहा है। सुनना, इस वार्तालाप को सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब्राहम पुरुष के सामने आ गया, स्वर्गदूत के सामने आ गया और क्या कह रहा है? उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? अब अब्राहम को मालूम है कि ये जो परमेश्वर का दूत सदोम की ओर जा रहा है, ये नाश करने के लिए जा रहा है, तलवार चलाने के लिए जा रहा है। और सदोम के सामने अब्राहम उस पुरुष के सामने आके खड़ा हो गया और एक बात कह रहा है उससे कि क्या अगर उस नगर में 50 धर्मी जन हो तो तू उनके खातिर, 50 धर्मियों के खातिर सारे नगर को नष्ट कर देगा? क्या तू पूरे गांव को जो है भ्रष्ट कर देगा, नगर को खत्म कर देगा? अगर उसमें 50 धर्मी हो तो क्या धर्मी बचाए नहीं जाएंगे? मालूम स्वर्गदूत क्या कह रहा है? अगर उसमें 50 धर्मी हुए तो मैं कभी खत्म नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा।
एक धर्मी पुरुष अगर परिवार में है तो याद रखना परमेश्वर की दया की दृष्टि उस पूरे परिवार पर बनी रहती। एक धर्मी अगर हो परिवार में, अगर एक भी परमेश्वर का खोजने वाला है ना, चाहने वाला, तो परमेश्वर की दया की दृष्टि बनी रहती है उस घर में। क्यों? क्योंकि वो धर्मी को देख रहा है जो उस घर में रहता है, वो उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को देखता है, उस वचन पढ़ने वाले व्यक्ति को देखता है, वो उस संडे आराधना करने वाले व्यक्ति को देखता है इस घर में। उसकी वजह से उसका जो है परिवार का कल्याण होता है और उद्धार होता है और परमेश्वर की दया बनी रहती है। वो स्वर्गदूत कह रहा है अगर 50 धर्मी पाए गए उस नगर में तो मैं कदाचित नाश नहीं करूंगा। अब अब्राहम को मालूम है उसमें 50 नहीं है, बहुत कम है। अब अब्राहम जो है निगोशिएशन कर रहा है उसके साथ, उसको बोल रहा है अगर 45 निकले, 45 निकले तो क्या करेगा? क्या 45 के खातिर सबको नाश कर देगा? तो प्रभु का वो दूत कह रहा है अगर 45 भी वहां पर धर्मी निकले तो मैं कदाचित उसका नष्ट नहीं करूंगा, नाश नहीं करूंगा, मैं उस नगर को जो है बचाए रखूंगा। लेकिन अब्राहम यहाँ पे चुप नहीं हुआ, वो बोल ही जा रहा है। क्या बोल रहा है? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी दुष्ट दोनों एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि अब्राहम जो है उस प्रभु के दूत को कह रहा है कि ये काम तुझसे दूर रहे क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है, न्याय करता है, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। कहता है यदि यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उससे कहा यह भी कहा कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ही करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं तो कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहां 30 मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले तो क्या होगा? हालेलुया, सुन रहे आप? अब्राहम कह रहा है कि मैं तुझसे ढिठाई की बातें कर रहा हूं, यानी तेरे साथ मैं एक समझौता कर रहा हूं। मैं कौन? मैं मिट्टी हूं, मैं आम इंसान हूं, पर फिर भी मैं आज तुझसे ये पूछता हूं कि क्या 40 मिले तो तू उसको बचाएगा नहीं? क्या 30 मिले तो तू उसको बचाएगा नहीं? क्या 20 मिले तो तू उसको बचाएगा नहीं? करते कराते वो 10 पे आ जाते। क्या 10 पुरुष धर्मी अगर उस नगर में पाए जाएं तो क्या परमेश्वर तू 10 जनों के वजह से पूरे नगर को नष्ट कर देगा? क्या तू 10 जनों की वजह से बचाएगा नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप इस स्टोरी को लास्ट तक अगर पढ़ो तो पता चलेगा अब्राहम बात करता करता 10 तक पहुंच गया और परमेश्वर का दूत एग्री होता गया कि अगर 10 भी मिले तो मैं छोड़ दूंगा। पर दुख की बात यह है कि वहां 10 भी धर्मी जन नहीं मिले। हालेलुया, 10 भी जन धर्मी नहीं पाए गए उस नगर में। पूरे का पूरा नगर जो था वो करप्टेड था, वो पाप में था, वो बुरा ही देखता था, बुरा ही करता था, बुरा ही सोचता था और परमेश्वर का भय उनके अंदर दूर दूर तक नहीं था। हालेलुया। कहां से आई बुराई? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल खा लिया। भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का जो फल खाया तो वो बुराई सबके अंदर आदम से लेकर ट्रांसफर हो गई। खून टू खून जो है जाति से जाति, जातियों से जातियों के बीच में चली गई और सब कैसे हो गए? सब पापी हो गए। बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक फल खाने से, एक आज्ञा उल्लंघन करने से, एक खुदा का वचन तोड़ने से सब बुराई में चले गए, सब पाप में चले गए और अब उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। पर बाइबल कहती जैसा एक के आज्ञा तोड़ने से पाप आया वैसे एक के आज्ञा मानने से जो है बहुत बचाए जाएंगे। इसने आज्ञा मानी, क्रूस पर चढ़ के यीशु मसीह ने आज्ञा को माना। उसने कहा पिता हो सके तो कटोरा टल जाए पर फिर भी मेरी नहीं, मैं तेरी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ।
बिना कुछ कहे क्रूस पर चले। हालेलुया। उसके क्रूस पर जाने से, उसके मार खाने से, उसके गाले जाने से, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठने से अब हम जो विश्वास करते हैं, अब हमारे अंदर जो नया खून आया है, अब हमारे अंदर जो नया बीज उत्पन्न हुआ है आज्ञा पालन करने का, उस आज्ञा पालन करने से हम सब मसीह यीशु में बचाए जाते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके एक के आज्ञा पालन करने से हम सब जो है आज्ञा पालिता में आते हैं। अब्राहम उसको करता करता 10 तक ले, अगर 10 निकले तो क्या करेगा? बाइबल वो बोलता है कि अगर 10 भी निकले तब भी मैं छोड़ दूंगा, बट वहां पे 1 में नहीं निकला। इसलिए सदोम और गमोरा की जो दशा है वो आपको मालूम है जब आप आगे पढ़ते हो, क्योंकि सदोम और गमोरा में लूत रहता था, अब्राहम का भतीजा, जो उसके साथ गांव से निकला था, उसके साथ शुरू से निकला था। खुदा ने जब बुलाया था उसे, उसका भतीजा वहां पे रहता था, और उसके भतीजे ने क्या चुना था आपको मालूम होगा। मालूम है किसी को? जब अब्राहम और उसके भतीजे में बहुत सारा धन बढ़ गया, जब वो बहुत आशीषित हो गए, बाइबल कहती है उनके नौकर चाकर बढ़ गए, उनके ऊंट भेड़ बकरियां बढ़ गई, तो एक दिन लूत ने, जो अब्राहम का भतीजा था, कहा कि मेरे और तेरे नौकरों में लड़ाई ना हो, इसलिए क्या करें, अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, अब हम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे घर में बंटवारा होता है ना, भाई बोलते हैं कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, अब हम शादीशुदा हो गए, हमारे बच्चे हो गए, अब हम पिता से क्या कहते हैं, हमें बात को अलग कर दो। तो पिता बोलता है ठीक है तुम चुन लो। अब्राहम ने कहा ठीक है, तू अगर अलग होना चाहता है तो ये नगर तेरे सामने, तू चुन ले। जिस दशा को तू जाएगा मैं उससे ऑपोजिट जाऊंगा, जिस दशा को तू चुनना चाहता है चुन ले। उसने क्या चुना? उसने चुना हरी हरी चराइयां, जहां पर घास थी, जहां पर जो है बढ़ोतरी थी, जहां पर जो उसको लगा कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं बहुत आशीषित हो जाऊंगा। उसने हरा वाला मैदान चुन लिया और अब्राहम दूसरी साइड को चला गया। जिस हरे मैदान को चुनकर वो गया, उस मैदान में इतना पाप बढ़ गया कि आज परमेश्वर का दूत उतर आया उसको नाश करने के लिए। हालेलुया। आपको मैं बोला जाए क्या चुनते हो? आपसे कोई पूछे गिफ्ट देना चाहता कौन सा लोगे? सबसे महंगा वाला ब्रांड बताएंगे, लेकिन आपको नहीं पता उसके पीछे पाप भी छिपा है, लालच का पाप छिपा है, हाँ, आंखों को बहकाने वाला पाप छिपा। आप मांग तो रहे हो लेकिन आपको मालूम नहीं है उसके साथ क्या आपको मिल रहा है, उसके साथ आपको क्या आ रहा है। आपसे कोई कहे कि ये दोनों चीजों में से चुन लो, कौन सी लेते हैं? हम हमारी आंखों को जो लुभाती है हम उसको लेते हैं, हमें ये दे दो। पर क्या आपको मालूम है कि उसके साथ पाप भी है, वहां पर पाप का बीज है, वहां पर पाप जब बढ़ेगा तो परमेश्वर के दूत को न्याय करने के लिए उतरना पड़ेगा। हालेलुया। जिस देश को, जिस नगर को लूत ने चुना था ये सोचकर कि ये बड़ा भरपूरी वाला है, मैं इसमें रहूंगा, खेती करूंगा, मैं अब्राहम से अमीर हो जाऊंगा, मेरी जनरेशन, मेरी जो प्रजा बढ़ जाएगी, उस जगह पर जाके वो जब रहता रहा, वहां पे पाप इतना बढ़ गया, वहां के लोग खुदा का भय नहीं मानते थे, वहां के लोग जो है बेचारी थे। और बाइबल का परमेश्वर कहता है एक दिन परमेश्वर का दूत उतर आया और सदोम की ओर बढ़ने लग गया, मैं उसका नाश करते जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे पाप बहुत। हालेलुया। हमेशा वो जगह चुने, वो लोग चुने, वो इंसान चुने जो परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो खुदा का भय मानते हैं। आज लोग अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखने जाते हैं, जानते क्या चुनते हैं? कमाता कितना है, घर कितना बड़ा है, इनकम कितनी है, ये चीजें देखते। कभी किसी मसीह ने ये देखा कि लड़का स्पिरिचुअल कितना है, आत्मिक कितना है, हाँ, खुदा के साथ उसका उठना बैठना कितना। अरे पैसा तो खुदा कभी भी दे देगा, घर तो कोई भी बना लेगा, जॉब तो किसी की कभी भी खुदा लगवा देगा, लेकिन जिस लड़के लड़की के पीछे आप जा रहे हैं उसकी खूबसूरती देखे या घर गाड़ी देखे, आपको मालूम क्या पता उसका 2-4 साल में कर्जे में जाके सब खत्म हो जाए, वो जीरो पे आ जाए। आपने क्या देखा? आपने पैसा देखा, और पैसा तो कभी भी हवा से उड़ जाता है। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा कि एक समय था कि लोग अपनी लड़कियों को ना पास्टर्स के साथ शादी करने के लिए नहीं देते थे। अगर किसी को पता चलता तो वो लड़का सेवा करता, नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, भूखी मार देंगे। उनको लगता था पास्टर का काम होता है सिर्फ जाके दुआएं करना लोगों के लिए, उनसे चंदा लेना, दैट्स ऑल। वो प्रभु का दास कहता है प्रभु परमेश्वर ने नियम बदल दिया, परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना उठाया है कि आज लोग प्रभु के दासों से अपनी लड़कियों की शादियां करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत आशीषित होते हैं। हालेलुया। वो
वो बहुत आशीषित होते, ना उनके पास सिर्फ आत्मिक बल्कि उनके पास सब प्रकार का धन, आशीष, ग्रेस, बरकत सब कुछ होता है और खुदा उन्हें उत्तम करता है, नगरों में से, शहरों में से बढ़ाता है। आज लोग तरसते हैं अपनी लड़कियों की उनसे शादियां करने की। बदल गया प्रभु का सिस्टम। तो जब मैं और आप देखते हैं समाज में, इस दुनिया को देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? ये आंखों की अभिलाषा जिनको हम देखते हैं, क्या यही हमारे लिए सब कुछ है, या इसके अंदर पीछे जो छुपा कभी आपने उसको भी देखा है? अब्राहम ने अपने भतीजे से नहीं कहा कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं इसलिए जहां मुझे अच्छा लगे मैं जाऊं। उसने कहा तुझे जो अच्छा लगे तू चुन ले, जो रह जाएगा वो मेरा हो जाएगा। उसने ग्रीननेस चुना, वैलियां चुनी, तराइयां चुनी और वहां जाके रहने लग गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि पाप का वायरस वहां पे डेवलप हो रहा है। पाप का वायरस वहां पे डेवलप हो रहा है। वो एक दिन इतना बढ़ जाएगा, जैसे बोलते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसने एक दिन फूटना है। और जब घड़ा फूटने का समय आया तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। अब्राहम ने बहुत उससे कहा मत जा, मत नाश कर, एक धर्मी की वजह से छोड़ दे, 10 धर्मियों की वजह से छोड़ दे। बाइबल कहती वहां एक भी नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर के दूत ने लूत को तो निकाल लिया वहां से हाथ पकड़कर, तो उसके बच्चों को, पर बाकी जितनी प्रजा लोग थे सबको आग और गंधक से स्वर्ग से गिराकर खत्म कर दिया, नाश कर दिया। यह पर सत्य 19 अध्याय। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मेरा और आपका जीवन कैसा है, कहां है? आज प्रभु स्वर्ग से जब दृष्टि कर रहा है तो मुझे आपको वो देख रहा है, वो मुझे आपको कह रहा है कि क्या कोई धर्मी है जो मेरा भय मानता है? क्या कोई धर्मी है जो मेरी भूख और प्यास रखता है? क्या कोई है जो भलाई को चाहता है? कोई ऐसा है जो भले की इच्छा करता है? यदि कोई भले की इच्छा करता है तो परमेश्वर कहता है मैं उसे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो आदम का बीज निकल गया हमारे अंदर से, आज यीशु मसीह का बीज है हमारे अंदर। बाइबल कहती है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें क्या हो गया, बीत गई। पर अगर आज की सृष्टि भी पुराना ही बीज रखे, आदम जैसा स्वभाव रखे, सदोम और गोमोरा जैसे लोगों के जैसे काम की इच्छाएं रखें, व्यभिचार की, नशे की और तमाम पापों की, संसारिकता की, सुविधाएं की और शारीरिक अभिलाषाओं की, तो ये बीज अभी तक पुराना ही है मेरे प्रियो। बाइबल का परमेश्वर चाहता है हम अपने अंदर बीज बदल ले, स्वभाव बदल ले। हम आदम की संतान नहीं, हम यीशु मसीह की संतान हैं। आदम की संतान शारीरिक अभिलाषा करती है, पर यीशु मसीह की संतान जो है आत्मा की अभिलाषा करती है। इसलिए बाइबल में लिखा है आत्मा की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। शरीर कहता है खा लो, पी लो, सो लो, ऐश कर लो, घूम लो, क्या करना चल जाके। आत्मा कहती है उठ बैठ, प्रार्थना कर, वचन सुन, संगति कर, क्योंकि यही तेरे साथ जाने वाला है। आज कितने लोग हैं क्रिश्चियन होके, प्रभु को जानने वाले होके, नहीं चलते प्रभु के साथ, नहीं बैठते संगति में। उनको सुख और सुविधाएं चाहिए, उनको शारीरिक प्लेजर चाहिए। क्यों? उनका बीज जो है वो अभी तक मरा नहीं है। हम जब प्रभु बोझ लेते तो क्या कहते हैं, जैसे यीशु मारा वैसे मैं मरा, जैसे वो गाला गया वैसे मैं गाला गया, जैसे वो जी उठा वैसे मैं जी उठा। लेकिन क्या जी उठने के बाद हमारे काम है उसके जैसे? क्या बपतिस्मा लेने के बाद हम प्रभु जैसे फल लेके आते हैं? क्या हमारे अंदर भलाई है? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हम प्रभु को सच में खोजते हैं? नहीं, ठंडे पड़ गए आज के विश्वासी, ठंडे पड़ गए मेरे प्रियो, सुख और सुविधाओं की वजह से। इसलिए बाइबल कहती क्या ये सुख सुविधाएं जो तुम्हारे शरीर में है ये तुम्हें प्रभु से दूर नहीं करती? यस, यही दूर करती। जब मेरे पास सुविधा नहीं थी तो मैं प्रभु का भय मानता था, मैं 2-2 घंटे प्रार्थना करता था। लेकिन आज मेरे पास एसी वाला कमरा है, मुझसे 2 घंटे प्रार्थना नहीं होती, 10 मिनट में नींद आ जाती। तो क्या सुख सुविधाओं की वजह से मैं आलसी ना हो गया? क्या मैं इससे अच्छा ना था जब मैं गर्मी में पसीने में बैठता था? क्या जब मैं साइकिल से चढ़ जाता था समय से पहुंचता था? आज मेरे पास गाड़ी है, मैं ये कह के समय से नहीं निकलता, अरे मैं 10 मिनट में तो पहुंच जाऊंगा, आज से कुछ शुरू कर दो, आराम से चले। क्या ये सुख सुविधाएं नहीं है? ये सुख सुविधाएं हैं जिन्होंने हमें प्रभु से दूर कर दिया है। और बाइबल कहती है ये अंतिम दिनों में ऐसा होगा, होना ही है। अंतिम दिनों में कैसे लोग होंगे? लिखा है बाइबल में, मैं नहीं कह रहा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग कींग मारने वाले, निंदा करने वाले, सुख के चाहने वाले, हाँ, और दोष लगाने वाले, और प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा,
और अपना अपना ही सब करने वाले, ये सब होंगे अंत के दिनों में। पर जब ये लिखा है, ये हो रहा है, तो मुझे आपको क्या जांचना है? मुझे और आपको जांचना है, प्रभु क्या मैं तेरे साथ हूं कि नहीं हूं? अगर तू कल आ जाए, आज आ जाए, अगर आज रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए, आज सवाल है मेरा आपसे, क्या मैं और आप तैयार है? क्या मैं और आप साथ जाएंगे उसके? क्या मैं और साथ जाएंगे, या हम अपने हस्बैंड को देखते रह जाएंगे, बच्चों को देखते रह जाएंगे? पता कई लोग पता है एक दूसरे की वजह से चर्च नहीं आते। मेरा पति नहीं जाता, मैं नहीं जाता, मेरे बच्चे नहीं जाते, हम नहीं जाते, वो नहीं आते चर्च, हम भी नहीं आते। अरे तुम्हें क्या लेना उससे? तुम प्रभु से रिश्ता रखो अपना। वो मरे तुम्हारे लिए, रिश्तेदार थोड़ी मरे, और ना ही रिश्तेदार काम आएगा उस दिन जिस दिन यीशु मसीह आया। उस दिन केवल तेरा और तेरे पिता का रिश्ता जो है वही आगे लेके जाएगा, अदरवाइज दुनिया में लटके रह जाएंगे लोग। नोहा के समय के जैसा होगा। बाइबल कहती है जैसे उस दिन परमेश्वर ने द्वार का, जहाज का द्वार बंद कर दिया, वैसे अब भी द्वार का जो जहाज का द्वार है बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे प्रभु मैं भी तुझे जानता, लेकिन यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे काम जो है मैच नहीं होते मेरे साथ। हालेलुया। आज मेरे और आपके काम मैच हो मेरे प्रभु से। आज मेरा और आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। आज मैं आप जो यीशु मसीह के खून से खरीदे उसकी संतान है, तो उसके जैसे बन जाए। स्वभाव वैसा, चाल चलन वैसा, भूख वैसी रखें, भले काम करें, बुराई से दूर रहें, गुनाह से दूर रहें, पुराने बीज को निकालें, पुराने स्वभाव को निकालें, बस यीशु में एक नई सृष्टि बन जाए। ऐसों को लेने के लिए मेरा यीशु आ रहा है, ऐसों को लेने के लिए बात में आ रहा है। क्या मैं और आप तैयार हैं? यदि मैं और आप तैयार हैं, आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। बरकत दे यीशु, बरकत दे यीशु, बरकत दे। तू जो हमारा है, हो फतेह का नारा है। तू जो हमारा है, फतेह का नारा है। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं मेरे साथ मिलकर करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, अपने मुंह को खोलकर अपनी जुबान से परमेश्वर का नाम लीजिए, आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा कि परमेश्वर ने हमें 10 तारमालाएं सरंगी और बीना बजाकर परमेश्वर की आराधना करनी। परमेश्वर के आपको हाथ दिए, आपको जीत दिए। अब परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलोगे तो परमेश्वर आपके लिए अपने मुंह को खोलेगा। हालेलुया। कोई जन चुप नहीं रहना चाहिए।
लखा सिफता ने मेरे यसू दिया, लखा सिफता ने मेरे यसू दिया, कोई नहीं होना, मेरे यसू दिया कोई नहीं होना, यसू बाज खुदा कोई नहीं होना, लखा सिफता ने
ताने मेरे यीशु दिया लखा दुख 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 ताने मेरे यीशु दिया यीशु बरकते बरकते 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 गाने के साथ खुदा को धन्यवाद करते हुए उनके स्वर्ग से उसके राज करते उसके नाम को ऊंचा करते हुए मेरा पवित्र आत्मा को छुए तुम्हें ब्लेस करे चेक करे तुम्हें हील करे हर एक बात को रोक से बुराई से अपना मिशन करने चेक करे
पाकरुदे नवे कमल होगे नवे पाकरुदे नवे कमल होगे पाकरुदा बसा 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 पाकरुदा बसा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसकी तारीफ करें, स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वो आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, उसका पात्र आपके साथ रहे, उसका बसा आपके जीवन में उतरे और आपके ऊपर छाया करे। हालेलुया, और आप उसकी उपस्थिति में चलो और फल लेके आओ, बहुतायत से फल लेके आओ। मेरा यीशु तुम सबको क्षमा करता है। यदि कोई बीमार है, लाचार है, कमजोर है, आज पवित्र आत्मा आपको सामर्थ से भरता है। चंगा करने की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ, डिलीवरेंस की सामर्थ आज आपको आजाद करती है। हालेलुया, आपके घर के हालात बदल रहे हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं मेरे प्रियो। आज आप नए बीज को यहाँ से जब लेके जाएंगे, आप फलों को लेके आएंगे, आप भला करेंगे और भलाई में चलेंगे। आपके जीवन से बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और मेरा खुदा तुम्हें एक नए मसाल अभिषेक के साथ विदा करता है। मेरा खुदा तुम्हारे साथ बना रहे, चंगा करने वाला हाथ उसका आपके ऊपर बना रहे। आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस, आपकी सिकनेस है, बस यीशु के सामर्थ्य नाम से चली जाए। मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया प्रभु, जब ये लोग यहाँ से जाते हैं खुदा तेरी आत्मा का मस्सा इनके ऊपर रहे, तेरा वचन का बीज जो बोया गया प्रभु फल लेके आए, इनके अंदर बना रहे। और प्रभु जी एक सोता उमड़ने पाए इनके अंदर से, जो ओवरफ्लो होने पाए इनके जीवन से। हालेलुया खुदावन, जितने हाथ बढ़ाए 30, 60, 100 गुना प्रतिफल दे। हमारी कमाइयों पे आशीष दे, हमें हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना प्रभु जी। धन्यवाद करते सब बातों के लिए प्रभु। इस आराधना को, प्रार्थना को, संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आशीष देना। सब बातों के लिए धन्यवाद आपका करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शक्ति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा का आनंद और शांति आपके जीवन में बनी रहे। आमीन।